अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कुछ दबंग किस्म की खबरें हैं जो आपके साथ हमने शेयर करनी है, और कुछ खबरें जो है वो एक्सक्लूसिव किस्म की भी खबरें हैं जिनके ऊपर आज के व्लॉग के अंदर हमने डिस्कस करनी है। एक खबर तो ये है कि फौजी एहलकारों ने, यानी कि फ़ौज के जो सीनियर एहलकार हैं, बड़े अफसर ने, उन्होंने कंट्रोल संभाल लिया है। अब कहाँ पे इन्होंने कंट्रोल संभाला है, और अब आने वाले दिनों के अंदर एक और जो इदारा है वहाँ पर भी इन्होंने अपना कंट्रोल संभाल लेना है। तो ये क्या मामला चल रहे हैं, इसके ऊपर तफसील के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। और जो दूसरी खबर है वो बुशरा बीबी से रिलेटेड है कि बुशरा बीबी की एक और नई ऑडियो जो है वो सामने आ गई है, और ये ऑडियो बड़ी खतरनाक किस्म की है। इसके ऊपर भी आपके साथ बात करेंगे। और जो तीसरी न्यूज़ है वो है जी, सिंध पुलिस की एक कांस्टेबल है, लेडी कांस्टेबल है, उन्होंने इसराइल के हवाले से वीडियो बनाई है, इसराइल के हक के अंदर उसने वीडियो बनाई है। अब वो किस किस्म की मुश्किल के अंदर फंस गई है, इसके ऊपर तफसील के साथ आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे एक गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बराबर पहुंचती रहे। नाज़रीन, पहले बात कर लेते हैं बुशरा बीबी की ऑडियो के बारे से। चूंकि आपको पता है आजकल पाकिस्तान के अंदर खबर कोई भी उठा के देख लें, हर दूसरी खबर तरीके इंसाफ से रिलेटेड होगी, इमरान से रिलेटेड होगी, या फिर बुशरा बीबी से रिलेटेड होगी। तो यहाँ पर हम भी जो अपना स्टार्ट ले रहे हैं आपके आज के व्लॉग का, उसके अंदर भी बुशरा बीबी की ऑडियो की बात कर लेते हैं। नाज़रीन, मामला यह है कि पहले भी बुशरा बीबी की 2 ऑडियोज़ आ चुकी हैं। एक ऑडियो उनकी तोशा खाना से रिलेटेड थी कि जिसके अंदर वो खान साहब की घड़ियों के बेचने का तज़किरा जुल्फी बुखारी के साथ कर रही होती हैं, और एक उनकी जो ऑडियो लीक होती है वो फरहान बेटे से होती है, यानी कि उनका तरीके इंसाफ का नहीं है, वो सोशल मीडिया का एक्टिविस्ट था डॉक्टर फरहान, उसके साथ उनकी ऑडियो थी जिसके अंदर वो तज़किरा हो रहा था कि कैसे आपने जो इस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री के लोग हैं या फिर कोई भी इमरान से जो भी इख्तलाफ करता है, आपने उसको गद्दारी की टोपी पहना देनी है, आपने उसको डिक्लेयर कर देना कि ये गद्दार है। और जो तीसरी ऑडियो आई है वो भी बड़ी खतरनाक किस्म की है। ये जो तीसरी ऑडियो आई है मुबैना तौर पर ये आई है जी अरशद शरीफ के कत्ल के बाद की बेसिकली ऑडियो है, और इसके अंदर ये हुक्म जारी कर रही है किसी शख्स को कि आपने ऐसे करना है कि अरशद शरीफ का जो कत्ल है इसकी जिम्मेदारी या इसका इल्ज़ाम आपने इदारों के ऊपर डाल देना है। तो ये बुशरा बीबी की फितरत रही है या फिर ये इनकी स्ट्रेटजी ऐसी रही है कि लेट्स प्ले विद इट। जैसे वो इमरान ने वो साइफर के साथ खेला था ना, ये पाकिस्तान के इदारों के साथ खेल रही थी, यानी कि पाकिस्तान के इदारों को तरीके इंसाफ ने जो टारगेट किया है, जिस तरीके से इन्होंने उनको काउंटर किया है, एज ए दुश्मनी किया है, एज ए एनिमी ऑफ तरीके इंसाफ इन्होंने उनको जो है वो ट्रीट किया है। और यहाँ पर भी अरशद शरीफ के कत्ल का आपने देखा था कि सोशल मीडिया के ऊपर भी जो कुछ हुआ था, फिर तरीके इंसाफ ने जलसों के अंदर भी जो ज़ुबान इस्तेमाल की वो यही थी कि अरशद शरीफ के कत्ल का मलबा सारे का सारा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डाल दिया गया था तरीके इंसाफ की जानिब से। और इसके पीछे भी अब बड़े वाज़ेह तौर पर ये ऑडियो की अगर फोरेंसिक होती है, मे बी अगर ये जेन्युइन ऑडियो है, तो फिर ये बाकायदा तौर पर आप कह सकते हैं कि तरीके इंसाफ के अंदर जो बयानिए बनाए जाते थे, जो बयानिए डेवलप किए जाते थे, वो इमरान की एरिया बुशरा बीबी किया करती थी। आपको पता है ना, वो मीर सादत मीर जाफर का जो इन्होंने ट्रेंड शुरू करवाया था वो भी बुशरा बीबी की जो है वो एहतराज थी। और इसके अलावा जो आर्मी चीफ की तैनाती को रोकने के लिए जो रैली निकाली गई थी, लॉन्ग मार्च इन्होंने किया था, वो भी बुशरा बीबी की रिकमेंडेशन के ऊपर हुआ था। 9 मई के अंदर भी बुशरा बीबी इन्वॉल्व है। तो आप कह सकते हैं कि कोई ऐसी जगह बची ही नहीं जहाँ पर बुशरा बीबी ने जो है वो अपनी कारीगरी ना दिखाई हो। और फिर इमरान कहते हैं कि मेरी बेगम जो है वो बड़ी मजहबी हैं, वो तो घरेलू खातून है, उनका नाम ना लिया जाए। इधर बेगम पूरे पाकिस्तान की ऐसी की तैसी करके रख दी है, और कप्तान अभी तक भी कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये घरेलू खातून है, इसको आपने टच नहीं करना है। दूसरों की खवातीन के ऊपर आपने कुल जहान का गंद उछालना है, उनको आपने मुआफ़ी नहीं करना, ज़बरदस्त किस्म के रगड़े लगाने हैं, और जो रगड़ा लगाए उसको आपने दाद देनी है, अपने दाएं बाएं बैठाना है। लेकिन जब बारी आए आपकी एहलिया की तो आपने इनको टच नहीं करना, आपने इनके ऊपर बिल्कुल नहीं बोलना है, क्योंकि ये घरेलू खातून है और मजहबी खातून है। चलें आगे बढ़ते हैं जी अपने व्लॉग के दूसरे पोर्शन की जानिब, और वो बड़ा अहम है कि अभी ये कुछ दिन पहले एक तैनाती हुई है, और ये जो तैनाती हुई है नेब के अंदर हुई है। वहाँ पे फौजी एहलकारों की तैनाती हुई है नेब के इदारे के अंदर। इससे पहले कभी शायद ऐसा ना हुआ हो कि हाजिर सर्विस लोगों को जो अभी फ़ौज के अंदर मौजूद हैं, अपनी सर्विस जो है वो अभी उनकी पूरी नहीं हुई है, वो खिदमात अपनी अंजाम दे रहे हैं, उन सीनियर अफसरान को नेब के अंदर जो है वो अपॉइंट कर दिया गया है, ट्रांसफ़र पोस्ट की गई है। और ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद हैं
इनकी जो है वो पोस्टिंग की गई है। लेफ्टिनेंट कर्नल नदीम मजहर हैं, इनको भी नेब के इदारे के अंदर डाला गया। आगे चल के बताऊंगा क्यों इन लोगों को नेब के अंदर डाला जा रहा है और आने वाले दिनों के अंदर किस इदारे के अंदर मजीद मिलिट्री के लोगों को जो है वो शामिल किया जाएगा। इसके पीछे की लॉजिक क्या साइंस है वो भी आपके सामने रखेंगे। और ये जो है जी मेजर वलीद हैं, वलीद खालिद हैं, इनको भी इसी के अंदर अपॉइंट किया गया। और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है या मिलिट्री जो एजेंसी है पाकिस्तान की, उससे कैस कामरान सैयद हैं, ये मेजर के रैंक के ऊपर है, इनको जो है वो नेब के अंदर तैनात किया गया है। और बेसिकली जो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न है, इन्होंने तकरीबन में भी जो बताया जा रहा है 10 अक्टूबर को इनके नोटिफिकेशन जारी कर दिए थे। अब ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद को डायरेक्टर नेब तैनात किया गया है। लेफ्टिनेंट कर्नल नदीम मजहर को एडिशनल डायरेक्टर नेब जो है वो अपॉइंट किया गया है। और इसके अलावा मेजर वलीद खालिद हैं, इनको डिप्टी डायरेक्टर नेब जो है वो अपॉइंट किया गया है। और जो मेजर कैस हैं कामरान सैयद हैं, इनको जो है वो डिप्टी डायरेक्टर नेब जो है वो तैनात कर दिया गया। अब ये कहा जा रहा है, यानी कि एक चीज़ जो पाई जा रही है कि ये पहले नेब ने जो है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या फिर आप कह सकते हैं GHQ से जो इन्होंने राब्ता किया था कि आप हमें 8 लोग जो है वो प्रोवाइड करें। 8 से 10 लोगों का मेरे ख्याल में रिकमेंडेशन जो है वो भेजी गई थी कि आप हमें 10 फौजी अफसर दें या 8 फौजी अफसर दें, और उनमें से 4 की तैनाती हो गई है। अब नेब के अंदर इन लोगों की क्या ज़रूरत है? मेरे ख्याल में जो नेब का सिस्टम है, जो नेब का जो रिफॉर्म्स हैं, मेरे ख्याल में उसके अंदर वो लाना चाह रहे हैं और बड़े ओहदों के ऊपर इन लोगों को अपॉइंट किया गया है ताकि नेब के अंदर जो केसेस होते हैं सियासी लेवल के ऊपर गेम खेली जा रही है तो उनको सियासी नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में अब हर इदारे के अंदर डंडा जो है वो तैयार रहेगा। और बिजली की जो कंपनियां हैं उसके बारे से भी हमारे पास खबर है कि बिजली कंपनियों के अंदर FIA के एहलकारों को, FIA के अफसरान को अपॉइंट किया जाएगा। जो बिजली की कंपनियां हैं उनके अंदर, जो पावर सेक्टर है उनके अंदर जो है वो FIA के एहलकारों को, और बेसिक इसी वजह ये बताई जा रही है जो अब तक सामने आई है और निगरान गवर्नमेंट जो है वो ये अपॉइंट कर रही है, वो ये सामने आई है कि बिजली का जो महकमा है वहाँ पर जो अफसरशाही चलती है या फिर बिजली के जो एहलकार खुद बिजली चोरी करते हैं या खुद मिली भुगत से बिजली चोरी करवाते हैं, तो वो अपना उन्होंने तो पेंडोरा बॉक्स खोलना नहीं है और ना ही अपने आप के खिलाफ तो उन्होंने क्रैकडाउन करना नहीं है। तो ये बेसिकली उस इदारे के अंदर जो नज़्म नस्र जो है वो उसकी पाबंदी नहीं है, जो वहाँ पे जो करप्शन हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए FIA के एहलकारों को तैनात किया जाएगा। और मैं भी जो ये पाकिस्तान का एक अलग इदारा था जो मिलिट्री से इसका कोई लेना देना नहीं था, जो नेब है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि नेब जो है वो ये आम तासर है पाकिस्तान के अंदर, नेब का इदारा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है और अब उसी के अंदर फौज के एहलकारों को शामिल किया जा रहा है। पता नहीं अब क्या रिजल्ट इसका सामने आएगा, जब आएगा तो आप भी देख लेंगे। लेकिन एक चीज़ हो रही है अभी पाकिस्तान के अंदर कि आसम मुनीर की कोशिशों से निगरान सेटअप, तो आप उससे कह सकते हैं ये तो एज ए फ्रंट मैन जो है वो काम कर रहा है, लेकिन बेसिकली अभी जो आर्मी चीफ है आसम मुनीर बहुत से चीज़ों के अंदर उन्होंने रिफॉर्म्स लाई हैं, जैसे कि उन्होंने डॉलर को कैसे कंट्रोल किया, कैसे स्मगलिंग को ख़त्म किया, कैसे ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ऑपरेशन किया, कैसे बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन हुआ और कैसे अफगान इनलीगल बाशिंदे जो पाकिस्तान के अंदर रह रहे थे उनको निकाला जा रहा है। तो ये भी मेरे ख्याल में उन्हीं रिफॉर्म्स में से एक होगा कि नेब के इदारे के अंदर बेहतरी लाई जाए और ऐसे ही बिजली की जो कंपनी है उनके अंदर भी जो है वो मिलिट्री के लोगों को इंस्टॉल करके वहाँ पर बैठा के तो इदारे के अंदर जो करप्शन हो रही है उसको कंट्रोल किया जाए। बस दुआ तो यही है कि पाकिस्तान की कौम को रिलीफ मिले, चाहे वो जिस तरीके से मिले। पाकिस्तान को फलना फूलना चाहिए, पाकिस्तान को तरक्की करनी चाहिए, चाहे वो जिस अंदाज के अंदर हो। लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हो गई है, ये डंडे के बिना जो है वो यहाँ पे काम नहीं चलता है। सियासी गवर्नमेंट्स आई हैं, कई गई हैं, किसी से कुछ सीधा नहीं हुआ है, लेकिन अभी डंडे को देख के जो है ना सब जो है वो अपनी ओरिजिनल जो कंडीशन के अंदर काम है वो करना जो है वो शुरू हो गए। और आपने देखा डॉलर 233 234 से 270 के करीब जो है वो पहुंचा है, तो कितनी बड़ी छलांग जो है वो वापस डॉलर ने लगाई है। तो ये एक बहुत बड़ी मेरे ख्याल में ये कामयाबी होगी। अब जो तीसरी न्यूज़ है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तीसरी खबर बड़ी जो है वो मुज़ाहिका खेज़ है कि सिंध पुलिस की एक लेडी कांस्टेबल है, उनकी एज है जी 32 ईयर्स और सुंबल उनका नाम है। वो बेसिकली टिकटॉक की वीडियोस भी बनाती हैं और अभी उन्होंने टिकटॉक की एक वीडियो बनाई
हालांकि वो वर्दी के अंदर उन्होंने वीडियो बना के रख दी। हालांकि उन्हें पता था कि वर्दी के अंदर आप ऐसी वीडियोस नहीं बना सकते, आप किसी जो है वो इदारे के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें जेब नहीं देती। और फिर भी उसने किया कि उसने एक ऐसी वीडियो बनाई जो इसराइल के हक के अंदर थी, फिलिस्तीन के खिलाफ थी, और बाद में वो वीडियो डिलीट भी हो चुकी है। अब बताइए उस लड़की ने खुद डिलीट की है या फिर उससे डिलीट करवाई गई है, लेकिन वो डिलीट हो चुकी है। और ये जो कांस्टेबल है ये अभी इसके खिलाफ तहकीकात शुरू हो गई हैं। तहकीकात जो है वो DIG स्पेशल ब्रांच आसिफ एजाज ने उनको सौंपी गई हैं, और उनके मुताबिक अभी ये जो सुंबुल गौरी हैं, ये CPAC का जो काम जारी है उसके ऊपर सिंध के अंदर जो पुलिस की जानिब से स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट जो काम कर रहा है, ये उस यूनिट के अंदर अपनी खिदमात अंजाम दे रही थी। और ये टिकटॉक के अंदर टिकटॉक जो है उसके अंदर मशहूर होने के लिए, अपने व्यूज़ लेने के लिए, फॉलोअर्स जो है वो बढ़ाने के लिए इस लड़की ने क्या किया कि एक वीडियो बनाई, वीडियो बावर्दी हालत के अंदर उसने बना के शेयर कर दी, जो अब वो वायरल हो गई। तो फिर उसके बाद जो है वो लोगों ने शिकायत की, मुतलका इदारे ने एक्शन लिया, और मैं भी जो इसके बारे से बताया जा रहा है कि पहले भी जो अहकामात की खिलाफ वर्जी करने के ऊपर इसको जुर्माना पहले भी इसी 2023 के अंदर हो चुका है। और अब जो इसके खिलाफ तहकीकात हो रही हैं कि आपने ये क्यों किया, मैं भी इसके ऊपर जो है वो उसको मुअत्तल भी किया जा सकता है, उसको डिसमिस भी जॉब से किया जा सकता है, क्योंकि ये ऐसा इशू है कि अभी फ़लस्तीन और इसराइल का मामला है, मुस्लिम दुनिया पूरी फ़लस्तीन के साथ खड़ी है। और ये वो खातून है जो सरकारी भी हैं और जाके वीडियो पैगाम के अंदर इसराइल के साथ यकजहती कर रही हैं, ये इसराइल के हक के अंदर वीडियो बना रही हैं। तो जाहिर है इसके हवाले से रेजिस्टेंस पाई जाती है, लोगों ने इसके हवाले से किया, सोशल मीडिया के ऊपर कहा, आप भी देख रहे होंगे। तो ये थी अब तक की जो अपडेट थी लेटेस्ट जो आपके साथ मैंने शेयर की। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।